नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नमन और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि डॉक्टर कैसे बने, यानी हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। आज की इस वीडियो में हम हर उस विषय पर चर्चा करेंगे जो एक सफल डॉक्टर बनने में उपयोगी है। तो सबसे पहले जानेंगे कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी, इसमें कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है, इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, कोर्स ड्यूरेशन कितना है, इंटर्नशिप कितने समय का होता है, पढ़ाई पूरी करने के बाद स्कोप क्या है, जॉब कहाँ कर सकते हैं, अतः सैलरी कितनी मिलती है। तो दोस्तों, इन सभी टॉपिक्स पर इस वीडियो में डिटेल में बताया जाएगा, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होगी। तो दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए जो पढ़ाई की जाती है उसका नाम है एमबीबीएस। इसका फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। इस पढ़ाई के द्वारा आप एक सफल डॉक्टर बन सकते हैं, परंतु दोस्तों ये काफ़ी टफ पढ़ाई मानी जाती है। मगर अगर आप लगन से इस पर कार्य करें तो आपको डॉक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगला विषय है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाता है। तो दोस्तों, इसमें एडमिशन के लिए आपको नीट एग्ज़ाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट देना होता है। जब आप इस एंट्रेंस टेस्ट को क्रैक कर लोगे तब आप एमबीबीएस में एडमिशन ले पाएंगे। नीट की परीक्षा हर साल सीबीएसई द्वारा ली जाती है। इसके जरिए छात्रों को मेडिकल की पढ़ाई के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाता है। आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा ये आपकी रैंक पर निर्भर करता है। अगला विषय है एमबीबीएस में एडमिशन के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो दोस्तों, डॉक्टर बनने के लिए आपकी कम से कम क्वालिफिकेशन 12th पास होनी चाहिए, वो भी साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें आपके पास पीसीबी सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अगला विषय है एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, एमबीबीएस फॉर्म अप्लाई करते वक्त आपकी एज कम से कम 17 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं व अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगला विषय है इसमें एडमिशन कैसे होता है। तो दोस्तों, एमबीबीएस में एडमिशन के लिए आपको नीट एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। ये परीक्षा आप 12वीं के बाद व 12वीं के वक्त दे सकते हैं। नीट की परीक्षा देने के बाद आपको रैंक प्राप्त होती है। उसी के आधार पर आपको एक अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाता है। अगला विषय है ये कोर्स कितने वर्ष का होता है व इंटर्नशिप कितने साल की होती है। तो मित्रों, ये कोर्स 5.5 साल का होता है। इसमें 4.5 साल पढ़ाई करनी होती है, फिर उसके बाद 1 साल का इंटर्नशिप करना पड़ता है, यानी टोटली 5.5 साल ये कोर्स पूरा होता है। एमबीबीएस करने के बाद आप इसकी मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, जिसे एमएस और एमडी कहा जाता है। एमएस की फुल फॉर्म होती है मास्टर ऑफ सर्जरी, वही एमडी की फुल फॉर्म होती है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन। एमबीबीएस के बाद आप इन दोनों में से अपने इंटरेस्ट के अनुसार इनमें मास्टर डिग्री कर सकते हैं। एमडी के स्टडी एरिया में नॉन सर्जिकल ब्रांच शामिल होता है, जबकि एमएस में केवल सर्जिकल स्टडीज़ को शामिल किया जाता है। यानी अगर आप एमडी की पढ़ाई करते हैं तो आप फिजिशियन बनेंगे, वहीं अगर आप एमएस करते हैं तो आप सर्जन डॉक्टर बनेंगे। एमएस या एमडी कोर्स को करने में 3 वर्ष का समय लगता है, वहीं मास्टर स्पेशलाइजेशन कोर्स के लिए कैंडिडेट को एमएस या एमडी के बाद 2 साल की पढ़ाई और करनी पड़ती है। अगला विषय है एमबीबीएस की पढ़ाई करने के बाद स्कोप क्या है। दोस्तों, एमबीबीएस एक ऐसी पढ़ाई है जिसे कर लेने के बाद हेल्थ के क्षेत्र में एमबीबीएस करने के बाद काफ़ी स्कोप है और ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। आप डॉक्टर बनने के बाद जनता की सेवा कर सकते हैं, उनका इलाज कर सकते हैं, जिससे आपकी अच्छी खासी इनकम के साथ साथ एक अच्छी ज़िंदगी जीने का अवसर भी मिलता है। आप गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य कर सकते हैं। अगला विषय है जॉब कहाँ मिलेगी। दोस्तों, ये तो आप अवश्य ही जानते हैं कि डॉक्टर को ये सोचना नहीं पड़ता, वह चाहे तो अपना खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या फिर गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्य कर सकते हैं, या फिर कई अन्य क्षेत्र हैं जिसमें आप अपनी सेवा प्रदान कर सकते हैं, जैसे लैबोरेटरीज, बायोमेडिकल कंपनी, मेडिकल कॉलेज, मेडिकल ट्रस्ट, हेल्थ सेंटर, फार्मास्यूटिकल एंड बायोटेक्नोलॉजी कंपनीज, एनजीओज या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा। दोस्तों, इन सब के बाद अब आप बात पसंदीदा टॉपिक आता है कि डॉक्टर को सैलरी कितनी मिलती है।
तो सबसे पहले तो आपको ये बात बता दें कि डॉक्टर की कोई फिक्स सैलरी नहीं होती, बल्कि हर संस्थान अपनी क्षमता अनुसार सैलरी पे करती है, चाहे वो कोई भी संस्थान हो। अगर सरकारी संस्थान की बात करें, तो हर राज्य का अपना एक अलग-अलग सैलरी स्ट्रक्चर होता है। उसी तरह प्राइवेट संस्थान का भी अपना एक सैलरी स्ट्रक्चर होता है। वैसे आपको बता दें कि भारत में 2 तरह के सरकारी डॉक्टर होते हैं। एक जो केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और एक जो राज्य सरकार के अधीन होते हैं। लेकिन दोनों की सैलरी में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। वर्तमान में गवर्नमेंट एमबीबीएस डॉक्टर की सैलरी लगभग 60,000 तक की होती है। वहीं स्पेशलिस्ट डॉक्टर को 1 लाख रुपए मंथली सैलरी दी जाती है। ये शुरुआती वेतन होता है जो समय के साथ-साथ बढ़ता जाता है। ऐसा ही प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा सैलरी दी जाती है। बस फ़र्क इतना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल और सरकारी हॉस्पिटल की तुलना में या तो सैलरी ज़्यादा हो सकती है या फिर कम हो सकती है। दोनों संस्थानों की सैलरी सेम होती है, जो धीरे-धीरे बढ़ती रहती है। अतः दोस्तों, डॉक्टर की भूमिका हम सबके जीवन में बहुत सहायता करती है, जो हमारे स्वास्थ्य का ख्याल रखती है। अतः हमारे देश में डॉक्टर को भगवान के रूप में देखा जाता है, जो हमारी सेहत का बेहद ख्याल रखते हैं और हमें जीवन दान करते हैं। अतः दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।